सत्संग। अनुष्ठान हेतु मनस्थिति का निर्माण कैसे? भाग 6। आज का बिंदु एक बड़ा भिन्न प्रकार का संदेश लेके आता है। हम साधक तो बन गए, साधनाएं आरंभ कर दी, कुछ मूल बातों पर हमने अपने आप को स्पष्ट नहीं किया। जैसे हमारा मंत्र के साथ क्या संबंध है, मंत्र क्या है, हमारा दिव्य शक्तियों से क्या संबंध है, हमें क्या आशा रखनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिन पर विचार किए बिना आज मूलतः हम 3 बातों पर विचार करेंगे। मंत्र, दिव्य शक्तियां और तीसरा जो भूल चूक होती है 2 प्रकार से। एक जो कह सकते हैं कोई बात नहीं, एक्सक्यूजेबल, कोई नहीं, छोड़ो, और एक जिसे नहीं छोड़ा जा सकता, अनपार्डनेबल। तो 2 प्रकार की भूल होती है। तो आज ये 3 विषय हैं, मंत्र, दिव्य शक्तियां और होने वाली भूल अनुष्ठान में। उसके प्रति क्या दृष्टि, क्या निर्धारण पहले से रहना चाहिए। पहले से सब कुछ स्पष्ट हो तो कोई भी अवस्था मनस्थिति को आकर प्रभावित नहीं कर पाती है, और अनुष्ठान के परिणाम बहुत बड़े स्तर पर मनस्थिति पर ही आधारित है। मंत्र में 3 बातें हैं। मंत्र से क्या आशा, मंत्र पर ध्यान का लगना और उससे लाभ, मंत्र पर ध्यान ना लगना और उससे हानि। मंत्र से आशा, मंत्र से आशा सबसे बड़ी करो अपने भीतर के उत्साह की। अच्छा, और मंत्र से सबसे बड़ी आशा करो अपने भीतर की ऊर्जा शक्ति की। अच्छा, और मंत्र से आशा करो अपने भीतर की स्पष्टता की, क्लैरिटी की। अच्छा, और मंत्र से ये भी आशा करो कि धीरे धीरे संभव है तुम्हें दिव्य संकेत भी प्राप्त होने आरंभ हो जाए। अच्छा, ठीक है। जो कुछ है ये तुम्हें सबल बनाता है, कैपेसिटेट करता है। करोगे तुम, मंत्र नहीं, तुम करोगे, तुम्हारे द्वारा उसकी शक्ति कराएगी। पर यह जानना आवश्यक है कि उसकी क्या सीमा है, वो क्या कर सकता है, उसके उपरांत मुझे ही करना है। ये मंत्र से आशा है। मंत्र से आशा स्पष्ट हो तो मनस्थिति दुष्प्रभावित नहीं होगी, और ये वो कार्य है जिसके अभाव में हमारे लौकिक जीवन के विषयों में हम बहुत पिछड़ते हैं। हमें स्पष्टता नहीं होती, हमें उत्साह नहीं होता, हमें ऊर्जा नहीं होती, हमें कहीं से कोई संकेत प्राप्त नहीं होते, हम पिछड़ते रहते हैं। अच्छा, चलो, एक विषय हो गया। मंत्र से हम अगर ध्यान लग रहा है तो क्या आशा करें, माने मंत्र पर पूरा ध्यान केंद्रित है, उसके शब्दों पर और साथ साथ प्रकाश पर, अर्थात हम एक ही समय पर मंत्र में शब्द और भाव दोनों पर केंद्रित हैं, दोनों की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और अगर हम दोनों पर केंद्रित हैं तो मंत्र से बहुत बड़े स्तर पर
प्राण शक्ति यूं अर्जित होती जिसका हिसाब नहीं। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं प्राण शक्ति किसे कहते हैं। और बहुत सारी अनुभूतियां अपने भीतर होनी आरंभ हो जाती। साधना की बहुत बड़ी-बड़ी अनुभूतियां होनी आरंभ हो जाती। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि प्राण शक्ति बहुत मिलेगी और भीतर अनुभूतियां बहुत होंगी, बहुत सी सहायता भी मिलती है। और मन नहीं लगे तो मंत्र पर मन ही न लगे, मैं मंत्र करने जपूं बैठूं और मेरा मन भटकता भटकता खटकता। अगर 1 घंटे का अनुष्ठान मैंने किया, 1 घंटे में 60 प्रकार के विचार आए, हर 1 मिनट एक विचार ले गया। कभी कुछ याद आ रहा है, कभी किसी कल्पना में खो गए और कभी कोई थॉट कहीं से आ रहा है। कुछ ना कुछ चल रही है खिचड़ी, मन नहीं लगा। बस ये है बैठे करके उठ गए। तो क्या होगा? मतलब इससे कुछ मिलेगा या सब गया? हाँ, इसलिए आवश्यक है ये पता हो कि ध्यान लगेगा तो क्या मिलेगा, ध्यान नहीं लगेगा तो क्या मिलेगा। एक चीज तुम्हारा ध्यान लगे ना लगे, वो अवश्य मिलेगी। वो क्या है? शब्द की ऊर्जा के प्रभाव से। क्योंकि मंत्र तो चल रहा है ना भीतर, ध्यान नहीं लगा, मंत्र तो चल रहा है। शब्द की ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारे भीतर धीरे धीरे आत्मबल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, विश्वास, ये बढ़ना आरंभ हो जाएगा, जिसका पता जल्दी नहीं लगेगा। क्योंकि जल्दी में इसलिए पता नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा मन इसी बात से खिन्न है, मेरा मन नहीं लगता। एक तो मन नहीं लगता, ऊपर से मन ना लगने की पीड़ा से मन खिन्न हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना। इसलिए आत्मबल विकसित हुआ इसका पता नहीं चलता। पर यह बात मान के चलो, मन नहीं भी लगा तो भी आत्मबल विकसित होगा और फिर आत्मबल से धीरे धीरे समय लगता है, बहुत कुछ नियंत्रण में आना आरंभ होता है। तुम्हारे आत्मबल बढ़ेगा और तो फिर जब तक मन नहीं लगे नहीं आएगा, अनुभूतियां शायद नहीं आएंगी, उतने अंशों में प्राण ऊर्जा शायद नहीं आएगी, पर आत्मबल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मंत्र की ऊर्जा भीतर जाकर के बहुत से अंशों में परिष्कार करता है। और जो सबसे बड़ा परिष्कार है वो भीतर जड़ जमाए उन संस्कारों का है जो हमें दिखते ही नहीं है, कभी सामने ही नहीं आते, छुपे बैठे हैं, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे व्यवहार को पीछे से रिमोट से प्रभावित करते हैं और हम लुंज पुंज पड़े हुए हैं ऐसे गिरे पड़े से। आत्मबल विकसित हो जाएगा। इसलिए जो भी कोई अनुष्ठान करे उसे ये जानना हो कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसे पता होना चाहिए मंत्र से क्या आशा, मैं बता चुका। ध्यान लग गया मंत्र पर और साथ साथ ध्यान माने प्रकाश पर, तो क्या? और बिल्कुल नहीं ध्यान लगा और खाली माला करके बैठे और टंटा निपटा के गिनती पूरी करके उठे, तो भी क्या मिलेगा? ये स्पष्ट हो गया। आत्मबल तो मिलेगा जिसका पता जल्दी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आरंभ में खिन्नता का पर्दा तुम्हारे मस्तिष्क में रहेगा, मन तो लगता नहीं और बैठते हैं उठ जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है ये, इसमें संशय का कोई प्रावधान स्थान नहीं है। दूसरी बात, सामान्यतः मन ना लगने पर बात करना कठिन होता है, पर मैंने की है। और आत्मबल विकसित होने से क्या होता है? वो सब कुछ जो मन लगने से होता है वो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से फिर मन ना लगने से भी हो जाता है।
वो सब कुछ प्राप्त होता है, पर उसमें फिर समय लगता है। जो कार्य 1 महीने में होना चाहिए, वो हो सकता है 3 साल में हो। क्यों? क्योंकि उस रूप में हम अपने अस्तित्व को जुटा नहीं पाए, उस शक्ति को, उस उछाल को, उस उफान को दे नहीं पाए। और ठीक है, कई बार बस चलता है, कई बार बस भी नहीं चलता है। कहना बड़ा आसान है, मन लगाओ, ध्यान में खो जाओ, प्रकाश को ही देखो बस, मंत्र जपो, पर जब करने बैठो तो नहीं होता। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं हो के निकला हूँ। मैंने लंबे काल तक इसको अनुभव किया है, ऐसा होता है, मन भटकता है। फिर धीरे-धीरे अधिकार आ जाता है। जैसे-जैसे आत्मबल विकसित होता है, फिर अपने ऊपर अधिकार आता है और ऐसा अधिकार कि जैसे ही अनुष्ठान के लिए बैठे कोई विचार आया, छिटक देता है व्यक्ति। पहले पहल छिटकता है, पर वो आके चिपकता है। पर जैसे ही आत्मबल विकसित होता है, किसी विचार, कल्पना, चिंता, किसी विषय के चिपकने की क्षमता खत्म। आएगा, बिल्कुल आएगा, उसका स्वभाव है, उसका धर्म आना। बिखराव, भटकाव का धर्म है आना, पर हमारे भीतर आत्मबल की क्षमता इतनी विकसित हो जाती है, छटक, फूँक मारते उड़ जाता है। हाँ, अब दूसरा विषय, दिव्य शक्तियाँ। हमारा दिव्य शक्तियों से संबंध क्या है? हम उनसे क्या आशा करते हैं? हम उन्हें समझते क्या हैं? 90% से अधिक लोग दिव्य शक्तियों को कोई बड़ा सरकारी अधिकारी मानते हैं, राजनीतिज्ञ मानते हैं, मोहल्ले का कोई बड़ा प्रभावी व्यक्ति मानते हैं, जिससे दब के रहना है, डर के रहना है। बिना दबे, बिना डरे बात बनने वाली नहीं है। और ये बेड़ा गर्क है। ये सबसे बड़ी गलती है। गायत्री महामंत्र जैसे अनुष्ठान में जो साधक इस प्रकार के मंत्र अनुष्ठान में आ गया, मैं विशेष अब गायत्री की बात बोलूंगा, बाकी नहीं बोलूंगा। मैं बाकी नहीं बोलूंगा। अब मैं, हालांकि पहले ये विषय सबको बीच में समाहित करता है, पर अब ये विषय गायत्री तक सीमित होगा। गायत्री के विषय में विशेष रूप से आप उन्हें ना तो अपना कोई बिगड़ा हुआ कड़वा रिश्तेदार मानिए जो आपसे ईर्ष्या करता है, ना सरकारी अधिकारी का डर मानिए, और ना राजनीतिज्ञ मानिए, और ना ही मोहल्ले का कोई दबदबे वाला व्यक्ति मानिए। दिव्य शक्तियां, कल्याणकारी शक्तियां आपकी 1 करोड़ गलतियों को भी समेटने के लिए बैठी हैं। इसलिए दिव्य शक्तियों के प्रति अपना दृष्टिकोण पहले स्पष्ट कर लो, विशेष रूप से गायत्री में। यूं तो बाकी दिव्य शक्तियों के साथ भी वही है, जब तक कि आप कोई मंत्र ऐसे का प्रयोग न करें जो तंत्रोक्त है, अन्यथा नहीं। पर गायत्री विशेष रूप से निरामिष, इससे आपको भय की कोई आशा नहीं। दीपक बुझ गया, छींक लग गई किसी की, बिल्ली आ गई, कुछ हो गया, अब इस प्रकार की बातें मत सोचो, अब क्या होगा, माला गिर गई मेरे हाथ से, मैं संख्या भूल गया। माचिस की तीलियों से संख्या रख रहे थे, एक तीली खो गई, पता ही नहीं चला, अब क्या होगा। इसका अर्थ है कि जब आप में इस तरह का भय आ गया, तो आपका रिश्ता क्या है दिव्य शक्ति, ये स्पष्ट हो गया। रिश्ता डर का है फिर आपका, न फिर आपका अनुष्ठान आपको वो नहीं दे पाएगा जो मिलना चाहिए। आपने दिव्य शक्तियों को दिव्य माना ही नहीं, आपने तो उनको डंडे वाला मान लिया कि डंडा लेके आए हैं। नो, फिर आप ये आशा करनी छोड़ दीजिए कि दिव्य शक्तियां आपके साथ कोई संबंध बनाएंगी। आप उन्हें अनइंटेलिजेंट माने मूर्ख समझते हैं। अगर आप उन्हें इतना भयानक समझते हैं, डराने वाला समझते हैं, हर बात के लिए बुरा मान जाने वाला समझते हैं, तो फिर दिव्य शक्तियां नहीं आएंगी, कोई और ही आएगी फिर। नहीं, मैं नहीं कह रहा कोई आएगी, पर वो कैसे आए? आपने उनके प्रति दृष्टिकोण स्थापित नहीं किया। वो कल्याणकारी है, भयान भयावह नहीं है। चूक, अचानक चूक अनजाने में हो जाती है।
उससे क्या फर्क पड़ता है? पानी गिर गया, चरणामृत गिर गया, हाथ लग गया, छिटक गया पानी, सारा चरणामृत गिर गया। पूजा स्थली पे दीपक गिर गया, बुझ गया। एनीथिंग, कुछ भी हुआ जो तो आपको लगे कि अपशगुन शगुन के बीच का भेद है, इसमें उसका कोई संदर्भ नहीं है। वो कल्याणकारी शक्तियां हैं। देयर कैन बी मेनी थिंग्स। और एक बार के लिए चलो मान लिया, तुम्हारी बात मानते हैं, चलो मैं ज्यादा अपने आप को तुम पर लादूंगा नहीं, ठीक है? मान लिया कि कोई अपशगुन ही था। एक बार के लिए मान लिया, समझने के लिए। तो तुम बैठे किस लिए हो? अनुष्ठान के लिए। दिव्य शक्तियां होती हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो? हम मानते हैं, मानते हैं। अच्छा, अपने से बड़े से क्या आशा करते हो? वो संभाल लेगा। हाँ, तो फिर दिव्य शक्तियों से आशा नहीं करते हो संभाल लेंगे। माने दिव्य शक्तियों की हम आराधना कर रहे हैं, महामंत्र का हम जप कर रहे हैं, और कोई गलती हो भी गई तो हम ये आशा करते हैं संभालेंगे या नहीं, ये उल्टा हम पर पड़ेगा। तुम पहले अपना दिव्य शक्तियों के प्रति रिश्ता, दृष्टिकोण, परसेप्शन स्पष्ट तो करो। बिना स्पष्ट किए तो तुम्हारी मनस्थिति अनुष्ठान में हर छोटी बात से बिगड़ती रहेगी और तुम गुड़ गोबर करोगे। कृपया करके इस बात को गंभीरता से गांठ बांध लो। पहली बात, दिव्य शक्तियों के संरक्षण में अगर तुम सुरक्षित, आश्वस्त, निश्चिंत, निर्भय नहीं तो फिर कहां? और कोई भूल चूल हो भी गई, कोई अपशगुन जैसी बात जो तुम सोचती हो, मैं नहीं कहता हूं, मैं नहीं, तुम कहते हो, तो कौन संभालेगा? वो है ना, उनका आवाहन करके बैठे हैं ना। जब आवाहन करके बैठे, ओ माया तु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सा माता ब्रह्म नमोस्तुते ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम प्रगटो पावमाने द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम। जब आप इतनी चीजों में जा रहे हो, उनसे उनकी सुरक्षा की आशा कर रहे हो, तो फिर क्या इन छोटी 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 बातों से वो खंडित होता वो देख रहे हो? दिस इज बैड। ऋषियों की संतान इस प्रकार नहीं सोच सकती। कोई अंधविश्वासी कुछ भी सोचता है, वो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। तुम अगर अनुष्ठान पर आ गए हो तो अब तुम अंधविश्वासी नहीं हो, वैज्ञानिक हो, क्योंकि अनुष्ठान विज्ञान का प्रयोग है, आध्यात्मिक प्रयोग है। इसलिए इसे गांठ बांध करके सुन लो, तुम्हारा और दिव्य शक्तियों का रिश्ता क्या है? दैट मस्ट बी क्लैरिफाइड वंस एंड फॉर ऑल, और उसे अपने मन में ठूस लो। डर के साथ नहीं बैठो अनुष्ठान पर। डरना तो फिर कुछ कोई नए देवी देवता ढूंढे अपने लिए, पर ये गायत्री या इस प्रकार के कल्याणकारी नहीं। मैं चाहता था कि मैं उनको भी लूं जो भूल चूल हो जाती है, एक्सक्यूजेबल एंड अनपार्डनेबल, उनको भी लेना चाहता था, पर आज समय ज्यादा हो रहा है। उन्हें मैं कल के भाग में साथ में लूंगा। ऐसी भूल चूक जो जिसके लिए सोचने की, और वो भूल चूक को भी किस दृष्टि से देखना है? पाप पुण्य की दृष्टि से नहीं देखना, पाप पुण्य की दृष्टि से नहीं। आप गैस पर दूध उबालने बैठते हो और दूध गलती से उबल करके बाहर छलक जाता है, तो आप ये तो कहते हो कि हाँ आए है दूध बिखर गया, नुकसान हो गया, आप कहते हो पाप हो गया। ये विषय कर लेंगे, ये साधकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मनस्थिति अगर एक बार स्थिर है, संतुलित है और मजबूत है, तो फिर एक साधक इतना कुछ अनुष्ठान से निकाल के लाएगा जितना आज तक नहीं निकाल पाया। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।